अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है जो कि नेट पे शो नहीं करता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप सभी को पता ही है कि बिहार सरकार ने बिहार भूमि का पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिसके माध्यम से कोई भी ज़मीन है ना वो नेट पे शो करता है। तभी जो है आप उसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं, या फिर दाखिल खर्च के लिए अप्लाई करना होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे रैयत ऐसे हैं ना जिनका ज़मीन जो है ऑनलाइन नहीं शो करता है, या फिर ऑनलाइन जो है रसीद नहीं करता है। तो सरकार ने आपको जो एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था दी हुई है, जिसके माध्यम से इसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका नाम है परिमार्जन प्लस। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका भी ज़मीन नेट पे शो नहीं करता है, उसका रसीद नहीं करता है, नेट पे दिखाता ही नहीं है, तो किस तरह से परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ज़मीन को नेट पे चढ़वा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, प्रक्रिया क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो में थोड़ा समय दीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है बिहार भूमि। तो आपके सामने जो है बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से आप सारे काम को कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने स्पेशली इसी के लिए ये सारा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है परिमार्जन प्लस का एक बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, आपकी पहले जमाबंदी है जिसमें नेट पे आपका ज़मीन शो तो करता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी शो करता है, तो उसको आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, बहुत सारे हमने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है ना कि अपने ज़मीन को नेट पर चढ़वानी है। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, यानी कि आपका जमाबंदी जो है छूट गया है, नेट पे शो नहीं करता है, तो उसको आप यहाँ पे नेट पे चढ़ाने के लिए इसका जो अप्लाई है उसको कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि यह सूचित किया जाता है कि इसका कोई भी सेवा का लाभ लेने के लिए आपको जो यहाँ पे सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। तो पंजीकरण करने का जो विकल्प है आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। अभी तक आपने बिहार भूमि के पोर्टल पे पंजीकरण नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे पंजीकरण के बटन पे क्लिक करके जो भी अपना नाम, जन्म तिथि, लिंक, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर किनका है, और यहाँ पे मेल आईडी आपको देना है। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस का डिटेल्स है उसको फिल करना है, और यहाँ पे अपना जो पंजीकरण है ना ओटीपी के थ्रू कंप्लीट कर लेना है, जो कि आसान सा प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे ही पंजीकरण कर लेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नागरिक के बटन पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे जो भी पंजीकरण करते समय अपने मोबाइल दिया हुआ है ना, उस मोबाइल का एंट्री यहाँ पे करना है, कैप्चा को फिल करना है, साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, पुष्टि करे के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप काम कर सकते हैं, वो चाहे दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना है, एलपीसी अप्लाई करना है, या फिर परिमार्जन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, परिमार्जन हेतु आवेदन करें। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा कि जो आपका जमीन है ना जिसको आप नेट पे चढ़ाना चाहते हैं वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो उस जिले का सिलेक्शन करेंगे, फिर अंचल का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, आगे बढ़े के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी हल्का है उसका सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो भी उसका मौजा लगता है ना उसका सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट प्रति तैयार करे के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ड्राफ्ट प्रति तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे जो है अलग अलग स्टेप है, जैसे कि सबसे पहले आपको होल्डिंग नंबर, तौजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, या फिर पेज नंबर, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी वर्ष आपको पता है ना, तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको जमाबंदी संख्या याद है, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर याद है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आगे बढ़े के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी रैयत का नाम है जिनका जमाबंदी जो है नेट पे शो नहीं करता है, तो उसका जो है रेफरेंस के तौर पे आपके पास जमीन का रसीद, कोई पेपर होगा जिसके आधार पे ही आपका जमीन नेट पे शो चढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बिना कोई प्रूफ के चले जाएंगे तो चढ़ा दिया जाएगा, नहीं। हो सकता है कि कोई भी प्रूफ नहीं है, आप उस जमीन पे निवास कर रहे हैं, तो एक सरकारी मापी होती है, उसको कराकर प्रतिवेदन कराकर उसके आधार पे भी जमीन को नेट पे चढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रैयत का नेम लिखना है, जो कि आपकी जमाबंदी जो मतलब मूल जमाबंदी है, जो रसीद पे नेम है या फिर आपके जो दस्तावेज है उस पे नेम है, वो आपको लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे अभिभावक का नेम आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए
आप स्वयं हैं तो स्वयं लिखेंगे, बहन, भाई, शौहर, पति, बेटा, भाभी, जिसका भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे अभिभावक के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है डेमो और उसके पिता का नाम है डेमो 1, तो यहाँ पे जो भी पिता बापू अपू है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर उसकी पत्नी वगैरह वगैरह है, जो भी मतलब आपसे रिलेशन है वो आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे अपना जाति बताना है कि आप जो है किस जाति के अंतर्गत आते हैं, आपका लिंग क्या है, पुरुष है या फिर महिला है। फिर यहाँ पे पता आपको बताना है जो आपके मूल जवाबबंदी में है। पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और नई पंक्ति जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक आपने रैयत का यहाँ पे जानकारी ऐड कर दिया हुआ है। जवाबबंदी में 2 रैयत है तो आप यहाँ पे उनका भी नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जानकारी को देख सकते हैं। लेकिन एक ही रैयत है तो इसको हटा दीजिएगा और उसके बाद सीधे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगला का बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपके जवाबबंदी में खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जो भी रकबा है एकड़ में और यहाँ पे डेसिमल में बताना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी लिखना है। तो आपके पास जो भी जमीन का जवाबबंदी है जो कि ऑनलाइन शो नहीं करता है, मूल जवाबबंदी है या फिर आपके पास कोई भी पेपर है, रसीद हो सकता है, कोई डीड का पेपर हो सकता है, तो उसमें से देख के आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले खाता नंबर जैसे मान लीजिए 12 है, प्लॉट नंबर 3256 है, एकड़ में जमीन नहीं है बल्कि डिसमिल में है, मान लीजिए मेरा 15 डिसमिल है। और चौहद्दी में आपको जो भी चौहद्दी देखने को मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चौहद्दी लिखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरना वर्जित है। डमी फॉर्म भर रहे हैं ना, तो किसी का सही जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सभी चीज यहाँ पे डेमो दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चाहें तो एक से अधिक आपके पास प्लॉट है उस जवाबबंदी में, जिस जवाबबंदी को आप ऑनलाइन अपडेट करना चाह रहे हैं, परिमार्जन करना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर 2-3 प्लॉट है, अलग अलग खाता है, प्लॉट है, तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। बट एक ही है तो आप सीधे यहाँ पे अगला के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुल क्षेत्रफल का जो बटन है इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी कुल क्षेत्रफल है, जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 जमीन ऐड करेंगे तो सबका यहाँ पे ऐड करके बताया जाएगा कितना डेसिमल है। जैसे मैंने एक ही ऐड किया हुआ है 15 डेसिमल, तो यहाँ पे 15 डेसिमल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे, ज़्यादा जवाबबंदी वाला होगा, तो इसमें सबको आपको नई पंक्ति के बटन पे क्लिक करके ऐड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अगला के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि जो भी आपका लगान है, जो आप जमीन का रसीद पे किए हुए हैं, तो उसका जो भी जवाबबंदी का मूल लगान है वो आप बता सकते हैं कि उसका मूल लगान कितना आपके पास रसीद होगा। फिर यहाँ पे साल बिक्री खरीद कब हुआ है और अंतिम आपने लगान जो है कौन से वर्ष में पे किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सारे वर्ष मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपने बहुत पुराना जो हाथ से कटता था रसीद उस समय पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ हमने इस वर्ष में उसका पेमेंट वगैरह वगैरह किया हुआ है। देखिए सभी ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2018 के बाद आई थिंक जमीन का रसीद जो है ऑनलाइन कट रहा है, उससे पहले तो ऑफलाइन ही कट रहा था। तो ऐसा कोई मान लीजिए आपके पास रसीद है जिसके मार्फत ही आप अपने जमीन को नेट पर चढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई दस्तावेज है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको भरना जरूरी है, सबको भरना जरूरी है कि जवाबबंदी का मूल लगान कितना है, फिलहाल कितना लगान उसका है, ठीक है। और साल जो है खरीद बिक्री का कब का है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे अगला के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जवाबबंदी ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी जमीन को ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जवाबबंदी ऑनलाइन करने हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि आप अपने रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति दे सकते हैं। जो आपके कर्मचारी के पास रहता है रजिस्टर 2 का सेल्फ अटेस्टेड आप यहाँ पे प्रति दे सकते हैं। अगर आपके पास लगान की रसीद है, जमीन का रसीद है, उसको भी यहाँ पे सत्यापित करके दे सकते हैं। खतियान की सत्यापित प्रति है वो दे सकते हैं। दाखिल खर्च की शुद्धिकरण पत्र है वो दे सकते हैं। भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र है। दाखिल खर्च का आदेश है। सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख है। भूदान पर्चा है। अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं संबद्ध रैयत द्वारा समर्पित कागजात है। भूमि के अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति है। अंचल अधिकारी अभिलेख की सत्यापित प्रति है। तो ये आपको देना पड़ेगा, कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है। रसीद होगा तो रसीद यहाँ पे सीधे अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके प्रूफ के रूप में काम करेगा। नहीं है तो रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति दे सकते हैं। वो नहीं है तो खतियान की सत्यापित प्रति दे सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है, इसमें से देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लगान रसीद है तो मैंने इसका सिलेक्शन किया, उसका दस्तावेज नंबर जो भी आपका लगान रसीद होगा ना उस पर ऊपर देखिएगा अंत एक नंबर होता है, लिखा रहता है कंप्यूटराइज के टाइप में, उसको यहाँ पे डालनी है। अगर आप दूसरा कोई पेपर दे रहे हैं तो उसका जो भी दस्तावेज संख्या वो आपको देना पड़ेगा, ज्ञापन संख्या फिर कुछ भी हो सकता है उसको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दस्तावेज की जो तारीख है वो बताना है कि आपका दस्तावेज
कब इशू हुआ था। तो रसीद भी कटा होगा तो उस पर कर्मचारी सिग्नेचर करते हैं, तो नीचे एक डेट डालते हैं कि इस डेट को ही काटा हुआ है, तो उसको डाल सकते हैं। जारीकर्ता का नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि आपके जो भी रसीद होंगे वो आपके अंचल अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, कर्मचारी के द्वारा उसको सत्यापित किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्मचारी या फिर सीओ के द्वारा सीओ, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे 2 MB में स्कैन करके अपलोड करना है। 2 MB से कम 2 MB से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो PDF में क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पे नया जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो है पहला जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको एड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट में जाति दर्ज करने का दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दस्तावेज संख्या लिखेंगे, जाति प्रमाण पत्र कब बना हुआ है उसका डेट डालेंगे, इशू अथॉरिटी में लिखेंगे तो ये RO इशू करते हैं जाति, ठीक है। तो यहाँ पे हम RO लिख देते हैं और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करना है जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिएगा, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इस तरह से स्कैन करेंगे तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नए जोड़े के बटन पे क्लिक करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है पता दर्ज करने का दस्तावेज देना पड़ेगा, तो इसका आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड जो आवेदक है उसका देना है, जो अप्लाई कर रहा है परिमार्जन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन करके आधार कार्ड का जो भी नंबर है उसको लिखेंगे, कब आधार कार्ड इशू हुआ था, इशू कौन किया है, तो UIDAI ने इसको इशू किया है। और यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी फ्रंट और बैक साइड होता है उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करके नए जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे। बाद आपको जो है लगान दर्ज करने का जो है दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि अपना जो भी लगान रसीद है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे दोबारा लगान रसीद का जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है, इशू डेट है, इशू अथॉरिटी है, उसको लिखकर यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे नए जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे और अंत में अन्य आपके पास कोई भी साक्ष्य की प्रति है जिसको आप सरकार को देना चाहते हैं कि मेरे पास ये भी प्रूफ है, तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर है तो दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, है तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक एक करके अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर देंगे, देखिए हटाए का भी बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हटाए के बटन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरह से सारे जानकारी को भरना है। यहाँ पे श्रेणी आपको देखने को मिलेगा, वीडो है तो इसका, आर्मेड फोर्सेस है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, फार्मर रजिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो इसका, अदर है तो अदर का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे कहेगा कृपया दस्तावेज चुने, तो यहाँ पे दोबारा जो है चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके सभी दस्तावेज को यहाँ पे चूज कर लेना है। इस तरह से आपका दस्तावेज का जो नेम है ना देखने को मिलेगा PDF वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है सभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करके सारे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इनका जो है शपथ पत्र जनरेट हुआ है, जिसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो लास्ट में फाइनलाइज का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करके फॉर्म को जो है फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे तो आपका जो भी डिटेल्स है जो आपने भरा हुआ है ना उसका एक प्रिंट आउट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिसीविंग रहेगा। और इसका जो भी स्थिति है चेक करने के लिए यहाँ पे आवेदन ट्रैक करे का बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से डिजिटल जमाबंदी में सुधार या फिर अपने जमीन ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आवेदन किया हुआ है, तो मैं तो चढ़ाने के लिए किया हूँ, तो इसका सिलेक्शन करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सर्कल है और एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसके डालकर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपने जो फॉर्म को सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वेट करना है, क्योंकि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उस सारे जानकारी जो भी आपके सर्कल ऑफिसर है उनके कार्यालय में सेंड कर दिया गया है। सर्कल ऑफिसर को लगता है कि आपने कोई गलत जानकारी दिया हुआ है, गलत कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है, तो फिर आपके लॉगिन आईडी पे वापस कर देंगे, ठीक है। तो वापस आएगा तो फिर इसको आपको सही करके जो है भेजना होता है, उसके लिए अलग से वीडियो ला देंगे। और लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर यहाँ पे कर्मचारी जो है इसका जांच प्रतिवेदन लिखेगा, वेरिफिकेशन करेगा, सीओ को रिपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पे सीओ लॉगिन आईडी के थ्रू इसका जो जमीन नेट पर चढ़ाने का प्रोसीजर है ना वो जिला स्तर पे भेज दिए जाएंगे, जिला से वेरीफाई होगा, फिर ये नेट पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे आकर जो भी इसका जमाबंदी पंजी है ना यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि आपका जमीन जो है नेट पे शो कर रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से परिमार्जन प्लस के पोर्टल के माध्यम से अगर आपका जमीन नेट पे शो नहीं कर रहा है तो चढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आसान नहीं है लेकिन प्रक्रिया यही है,
अगर आप फॉर्म भरेंगे तभी जाकर आपका चढ़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं।